हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और आपको यहां मिलती है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट और यहां पर न्यूज़ जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहती है। तो हर प्रकार की अपडेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की यहां पर लाइव प्रिपरेशन, इतना सब कुछ मिलते हुए भी भाई सब्सक्राइब करने का अगर मूड नहीं बन रहा है तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। विजिट करने के बाद में अगर मूड बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ में करें लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो आज की सीरीज नंबर रहेगी 279। जी हाँ, आज की 279 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चंस पेपर। जी हाँ, यहाँ पर इस सॉल्व क्वेश्चंस पेपर के अंदर आपके लिए 80 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज में और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर थोड़े से मिलान करने वाले रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके 80 के आप ये मान के चलिए कि 180 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पहले क्वेश्चंस में आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ये टेबल टेनिस से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक सूची का जब दूसरी सूची से मिलान करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा कि देखिए जो आपका राष्ट्रीय पुरुष टीम टूर्नामेंट है तो ये आपकी होती है यहाँ पर बर्नाबेलाक कप, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय महिला टीम जो टूर्नामेंट होती है ये होती है आपकी जय लक्ष्मी कप। याद रखिएगा जय लक्ष्मी कप। यहाँ पर ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय पुरुष टूर्नामेंट है तो उसको कहा जाता है आपका पीठापुरम कप, ठीक है। ये टेबल टेनिस से रिलेट है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय महिला टूर्नामेंट, तो ये है आपका त्रावणकोर कप, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पर कूट में दे रखा है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फिर से एक यहाँ पर जो टीटी की यहाँ पर आपको सूची दी गई है और उसके साथ में जो आपके टूर्नामेंट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं और यहाँ पर जो कप है उनसे रिलेटेड उनके नाम बताए गए हैं। तो देखिए आपको सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पर चलिए सूची का मिलान कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पर विश्व महिला टूर्नामेंट है तो इसको कहा जाता है कार्बिलॉन कप। जी हाँ, कार्बिलॉन कप के नाम से जाना जाता है विश्व महिला टूर्नामेंट, ठीक है। यहाँ पर टेबल टेनिस की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरुष टीम टूर्नामेंट, तो इसको कहा जाता है स्वेथलिंग कप। जहाँ कार्बिलॉन कप है वो विमेंस के लिए है और पुरुषों के लिए मेंस के लिए है वो है स्वेथलिंग कप। नेक्स्ट है आपका विश्व पुरुष टूर्नामेंट, ठीक है। जो विश्व पुरुष टूर्नामेंट है इसको कहा जाता है सेंट बाइडवास कप, ठीक है। सेंट बाइडवास कप इसको कहा जाएगा। और नेक्स्ट है आपका विश्व महिला टूर्नामेंट, तो ये है आपका जी जीस्ट कप, ठीक है। तो ये है आपके यहाँ पर 4 कप और, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आपका कूट में बन रहा है राइट ऑप्शन ये है आपका यहाँ पर जो कूट में दे रखा है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर आपको सूची का मिलान करना है। और यहाँ पर आपको जो सूची दी गई है उसमें बैडमिंटन से रिलेटेड यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो मिलान करेंगे यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मिलान किए हुए हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या सही यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास में प्रिंट मटेरियल होता है, बुक्स होती है, उनमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है और कई बार मैं भी मिस्टेक्स कर जाता हूँ। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। हाँ, एक बार आप लोग कंफर्म जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर चलिए कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका चड्डा कप। तो चड्डा कप किससे रिलेट कर रहा है? तो ये आपका कर रहा है राष्ट्रीय टीम महिला से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रहमतुल्लाह कप है तो ये आपका पुरुष टीम से यहाँ पर रिलेट कर रहा है। थॉमस कप है तो ये आपका किससे रिलेट करेगा? विश्व पुरुष टीम से यहाँ पर रिलेट करेगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें उबेर कप की तो ये आपका वीमेंस, ठीक है। तो वीमेंस की जो टीम है वहाँ पर आपका बैडमिंटन से रिलेट करेगा। तो इसके हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर सही बता रखा है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में यहाँ पर फिर से आपको सूची दी गई है और सूची में जो मिलान करना है वो आपको दिया गया है यहाँ पर टेनिस का, ठीक है। चलिए माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर ये मूव कर गया है।
चलिए, तो यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं, यहाँ पर जो कूट दिए गए हैं, आप अगर इनका मिलान करेंगे तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो विंबलडन की प्रथम प्रतियोगिता 1877 में किसने जीती थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जीती थी आपके स्पेंसर गोरे ने। ठीक है, स्पेंसर गोरे ने जो विंबलडन की पहली प्रतियोगिता थी 1877 के अंदर जीती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विंबलडन में भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो जो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं यहाँ पर ये हैं सरदार निहाल सिंह। याद रखिएगा, सरदार निहाल सिंह विंबलडन के अंदर पहले भारतीय हैं भाग लेने वाले। अगला है यहाँ पर आपका विंबलडन सिंगल्स के क्वार्टर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले, तो ये हैं आपके गौस मोहम्मद। और यहाँ पर विंबलडन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले जो भारतीय हैं ये हैं यहाँ पर रामनाथन कृष्णन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये कूट मैंने मिला दिया है। और चलिए ऑप्शंस में जो दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कूट में आपका दिया गया है बी सी और सॉरी DCBA। तो इसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ए का देखा था तो जो ए का है यहाँ पर आपका विंबलडन की प्रथम प्रतियोगिता, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका स्पेंसर गोरे से मेल कर रही है। और इसके बाद में यहाँ पर हम बात कर रहे थे विंबलडन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय, तो सरदार निहाल सिंह बिल्कुल सही है। और विंबलडन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो थर्ड का आपका मैच कर रहा था गौस मोहम्मद, और इसके बाद में विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुँचने वाले रामनाथन कृष्णन थे। बिल्कुल सही है ये। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, फिर से आपको मिलान करना, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। और यहाँ पर कुछ गेम दिए गए हैं, इन गेम्स के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है आपकी स्क्रीन पर कि जो आपका राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है तो वो क्या होता है। तो राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो पुरुष खिलाड़ी के लिए है तो ये है आपका बजाज ट्रॉफी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को जो अवार्ड दिया जाता है तो ये कौन सा, ये है आपका कोका कोला ट्रॉफी। और इसके साथ में है राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ चैंपियन जो राज्य है वो किसको बनाया जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। ठीक है, और इसके साथ में राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है तो ये है आपकी भारतीय ओलंपिक संघ ट्रॉफी। ठीक है, तो ये थी आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर कूट में आप देख रहे हैं इसको तो ये है आपका ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि रोम के नवयुवकों का शारीरिक तथा मानसिक प्रशिक्षण होता है तो यहाँ पर कैसा होता है, तो ये जो प्रशिक्षण होता है तो ये आपका कैंप्स मॉर्टियस में होता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि मलखंभ की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है, तो जो मलखंभ के अंदर आपके खंभ यूज किए जाते हैं उनकी जो ऊंचाई रहती है ये आपकी 15 से 18 फीट की रहती है। ठीक है, और इस पर चढ़कर जो करतब है वो दिखाए जाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है उन्होंने ज़्यादा इन जो आपके कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय और कह सकते हैं कि जो भारतीय कल्चर के अंदर गेम्स है जैसे मलखंभ है इसको ज़्यादा प्रमोट किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि स्लाइडिंग टैकल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो जो स्लाइडिंग टैकल है ये आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कॉन्स्टिपेशन या फिर बद्धकोष्ठता जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हैं कब्ज, जी हाँ, जब भी आपको कब्ज होती है तो किसकी वजह से होती है, तो ये आपका पानी की मात्रा कम लेने की वजह से। जी हाँ, आपके शरीर में अगर पानी की मात्रा कम है या फिर पानी को आप घूट घूट कर नहीं पीते। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम पानी को सिर्फ गला अपना खोल लिया और ऊपर से डाल लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो पानी को सिप करके पिए और जी हाँ एक एक घूट करके पानी को पिए, तब जाकर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने आप बॉडी के अंदर पानी की कमी मत होने दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट प्राप्त होता है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका होता है आपको मूंगफली और जैतून के तेल से। चलिए यहाँ पर देखिए मूंगफली और जैतून का तेल यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन बढ़िया है, क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड तेल आप ये कह सकते हैं जो आपका ये तेल रहता है ये जमेगा नहीं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सोयाबीन का तेल है इसको रिफाइंड करने के बाद में ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, घी है, मक्खन है, ये भी जम जाते हैं, और जो नारियल का तेल है वो भी आपका जम जाता है। तो जो तेल नहीं जमता वो पॉली अनसैचुरेटेड में आ जाएगा और ये काफी अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि अमेरिका के महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर कॉलेजेस के अंदर फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पर स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है ये जाता है डॉक्टर ड्यूडले एलन सार्जेंट को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती हैं। प्राणायाम के अंदर 3 क्रियाएं होती है। भाई मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ,
प्राणायाम में आप 3 तरह से सांस पर नियंत्रण करते हैं। एक होता है आपका पूरक और एक होता है आपका कुंभक। ठीक है, याद रख लीजिएगा। कुंभक का मतलब है कि आप अपनी सांस को होल्ड करते हैं और एक होता है आपका रेचक। ठीक है, तो 3 क्रियाएं इसके अंदर आप पूरी करते हैं। और प्राणायाम आपके बहुत अलग अलग तरह के, जिसमें आपका शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, ठीक है, और कपालभाति, उज्ज्वली और उज्जवनी, ठीक है, और आपका पल्वनी। ठीक है, तो बहुत सारे आपके ये प्राणायाम है, इनको भी याद रख लीजिएगा। और प्राणायाम की मेन 3 क्रियाएं हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि यकृत का वजन कितना होता है। तो यकृत का वजन मीन्स यहाँ पर आपका 1500 ग्राम के करीब होता है, तो लगभग 1.5 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में क्रिकेट सबसे पहले खेला गया था। तो भारत में जो सबसे पहला क्रिकेट मैच खेला गया था, आप ये कह सकते हैं भारत में जो क्रिकेट को अंग्रेजों ने खेलने का काम किया, तो वो खंबात की खाड़ी, आपने जरूर सुना होगा। तो खंबात में यहाँ पर 1721 में पहली बार खेला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई है। तो जो ब्लैक हीथ रग्बी क्लब है, यह आपका 1861 में बनाया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई है। तो अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई है 7 नवंबर 1925 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि टेनिस गेंद को 254 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ने पर उछाल होना चाहिए। जी हाँ, जब भी आप यहाँ पर टेनिस की गेंद को ऊपर से छोड़ते हैं, तो 254 सेंटीमीटर की ऊंचाई से जब आप इसको छोड़ेंगे, तो उसका जो उछाल है वो कितना होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 135 से लेकर 147 सेंटीमीटर। अगर इससे ज्यादा उछाल है या फिर इससे कम उछाल है, तो आपकी गेंद है वो सही नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि टेबल टेनिस को अन्य 2 नाम से कौन कौन से नाम है जिनसे जाना जाता है। तो यहाँ पर जो टेबल टेनिस को जाना जाता है, गोसिमा, ये गोसिया लिखा हुआ है, तो आप इसको गोसिमा कर लीजिएगा। ठीक है, गोसिमा या फिर गोसिया, और विहिप वहप के नाम से भी, विहिप वहप के साथ में आप इसको पिंग पोंग भी कर लीजिएगा। तो 3 नाम आज आपको इसको पता चल गए हैं। एक तो है विहिप वहप और इसके साथ में है आपका यहाँ पर गोसिया या फिर इसको गोसिमा और पिंग पोंग। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था। तो महिलाओं का जो पहली बार शतरंज ओलंपियाड किया गया है, ये 1957 के अंदर किया गया है। और 1957 में ही LNIPE ग्वालियर की यहाँ पर स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। और उबेर कप आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, और उबेर कप जहाँ विमेंस के लिए दिया जाता है, तो ये 1957 में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर प्रतियोगिताएं दी गई है और कौन से सन में खेली गई है, इनके बारे में बताना है। तो पहली जो आपको बताई गई है यहाँ पर है आपकी कबड्डी की प्रतियोगिता। ठीक है, जो कबड्डी की आपकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है पहली, वो कहाँ हुई है, तो ये आपकी 1952 में हुई है। उसके बाद में है कि बैडमिंटन की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता वो कहाँ हुई है, तो ये आपकी 1936 के अंदर हुई है। अगला है यहाँ पर आपका खो खो की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ हुई है, तो ये हुई है आपकी 1960 में। भाई खो खो की यहाँ पर एक चीज़ आपका यहाँ पर एक और डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि 1960 में पहली नेशनल चैंपियनशिप हुई है, और जो इसकी स्थापना है वो 1955 के अंदर। ठीक है, जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया उसकी 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। और हाल फिलहाल में इसका जो टाइमिंग है वो 48 मिनट का, याद कर लीजिएगा। पहले 55 मिनट होता था, तो अब उसको घटा कर दिया गया है यहाँ पर 48 मिनट। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर वेस्ट चेस्टर कप है, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1909 के अंदर। तो इस हिसाब से जो कूट दिया गया है, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जिम्नास्टिक में बीम की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। तो जो आपका जिम्नास्टिक के अंदर बीम होता है, इसकी जमीन से ऊंचाई हो जाएगी आपकी 3 फुट 11 इंच। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि महिला तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो ये आपका 1912 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भारोत्तोलन की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई है। तो जो भारोत्तोलन की आपकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता आरंभ आपकी जो सबसे पहले हुई है, ठीक है, भारोत्तोलन की, तो ये आपकी हुई है 1955 के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कुश्ती मैट की लंबाई है, और कुश्ती मैट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी होती है। तो जो कुश्ती मैट आपका रहेगा, ये आपका 12 बाई 12 का रहेगा, और इसके अंदर जो 9 मीटर का सर्कल होता है। सपोज कीजिए कि आपका एक मैट है, ठीक है, कुश्ती का, और इसके अंदर जो 9 मीटर का सर्कल बना होता है, इसी के अंदर आप खेलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बिलियर्ड्स में गुलाबी गेंद के कितने अंक का होता है। तो जो बिलियर्ड्स के अंदर आपकी गुलाबी गेंद होती है, उसके 6 अंक होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि भाला फेंक
में 3 स्टाइल हैं। एक तो है आपका पेन ग्रिप स्टाइल, एक है आपका अमेरिकन ग्रिप और एक है तीसरी। तो यहाँ पर जो तीसरी है वो कौन सी है, तो ये है आपकी हार्ट्स ग्रिप स्टाइल, ठीक है। तो आप इनको ABC से भी इनको आप काउंट कर सकते हैं। तो भाला फेंकने के लिए आपकी 3 ग्रिप है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि महिला एथलेटिक्स ओलंपिक में कब शामिल की गई। तो यहाँ पर जो विमेंस एथलेटिक्स है ये आपका ओलंपिक में शामिल किया गया है 1928 के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि भारत ने निम्न में से किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर भारत ने 1986 और सबसे पहला जो कॉमनवेल्थ था 1930, इसमें भाग नहीं लिया, भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है विंबलडन प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष किस महीने में आयोजित की जाती है। तो विंबलडन की जो प्रतियोगिता है ये आपकी प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है। तो ये आपका जी हाँ NSNIS पटियाला के बारे में पूछ रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल आप पटियाला पहुंच जाइए और वहां से NSNIS का डिप्लोमा आप कर सकते हैं फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि NDS के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो NDS आपकी स्थापित की गई थी इसके पहले अध्यक्ष थे आपके जनरल JK भोसले, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पंजाब के कौन से गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है। तो नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है आपका संसारपुर। और यहाँ पर जी हाँ आप कह सकते हैं कि जो भारत के दिग्गज खिलाड़ी हो तैयार करने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम विश्व कप ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप कब हुई है। तो जो पहली आपकी ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हुई है यहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो एथलेटिक्स का ये 1983। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक्स में कौन से ओलंपिक से शुरू किया गया था। तो 1968, जी हाँ आपका जो 1968 मैक्सिको ओलंपिक से आपका यहाँ पर पहली बार जो ट्रैक है वो सिंथेटिक यूज किया गया है एथलेटिक्स के इवेंट करवाने के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम एथलेटिक्स विश्व कप प्रतियोगिता कहां पर हुई है। तो जो पहली आपकी यहां पर विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई है ये आपका हुआ है हेलसिंकी के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि महिला फुटबॉल कौन से ओलंपिक में शामिल हुई है। तो यहां पर जो महिला फुटबॉल है ये आपका 1996। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन पहला एशिया निवासी IOC का सदस्य बना है। तो इनका नाम है जिगारो कोनो। जी हाँ ये जिगारो कोनो पहले एशियाई जी हाँ एशिया महाद्वीप के ऐसे यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सदस्य थे जो IOC के सदस्य नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मेंटल एज की अवधारणा किसने दी है। ये आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो मेंटल एज की अवधारणा दी है ये बिने ने दी है, ठीक है। और साइमन और बिने का आपको याद है कि जो IQ लेवल, ठीक है, इंडिविजुअल उन्होंने जो IQ लेवल का जो सिद्धांत वो दिया है वो 1904 और 1905 के अंदर। अगला प्रश्न आपका लैम्बेगो क्या है। तो लैम्बेगो भाई मैं कई बार आपको बता चुका हूँ जो लुम्बर वर्टिब्रा जो आपका कमर पीठ के नीचे जहाँ पर आप बेल्ट लगाते हैं यहाँ पर अगर आपकी पीठ में पेन है तो इसको कहा जाता है लैम्बेगो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जाइगोमैटिक हड्डी कहाँ होती है। तो जाइगोमैटिक है आपकी खोपड़ी की हड्डी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है खोपड़ी का मतलब है जो आपका स्कल और ये वाला ऊपर वाला गर्दन से ऊपर वाला, ठीक है, भाग उसको कहेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हैमस्ट्रिंग और पीठ की लोच को किस प्रकार मापा जाता है। जी हाँ अगर आपकी हैमस्ट्रिंग और पीठ की लचक को मापना है तो आप क्या करते हैं सिट एंड रीच टेस्ट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि अत्यधिक रक्तस्राव की रोकथाम किसके उपयोग से की जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टर्निकेट, ठीक है। टर्निकेट को आप पढ़िएगा टूर्निकेट। जी हाँ टूर्निकेट एक बैंडेज का टाइप रहता है जो यहाँ पर आप अगर ज़्यादा आपका चोट लगने के बाद में जो घाव से खून ज़्यादा बह रहा है तो उस कंडीशंस में आपका जो टूर्निकेट बैंडेज उसका यूज़ किया जाता है ताकि जो घाव है उससे रक्त ज़्यादा ना बहे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि एक जॉइंट में मोशन की रेंज को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा यंत्र है। जी हाँ यहाँ पर रेंज ऑफ मोशंस को मापने के लिए जी हाँ यहाँ पर देखिए मोशन ऑफ रेंज लिख रखा है। तो मीन्स यहाँ पर एक जॉइंट्स के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी डिग्री एंगल पर मूवमेंट करता है तो उसको मापने के लिए होता है आपका एल्गोन। एल्गोन यहाँ पर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोगोनियोमीटर, ठीक है, उसको एल्गोन कहा जाता है और सिंपल आप कहते हैं इसको गोनियोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर का सबसे मजबूत स्नायु कौन सा है। तो सबसे सही आपका मजबूत स्नायु है ये है आपका रेक्टस फीमोरिस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ है। तो बाराबती स्टेडियम है ये है आपका कटक के अंदर। जी हाँ यहाँ से सीधा प्रसारण कभी ना कभी हम जरूर लेकर आएंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि 17 टीम के फ्रैक्चर में कितनी बाई दी जाएगी। फ्रैक्चर का यहाँ पर आप इसको फिक्सर पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई, हिंदी में मिस्टेक है, फिक्सर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिक्सर। जी हाँ 17 टीमें हैं और यहाँ पर ये आपका नॉकआउट से रिलेट कर रहा है मैच।
तो यहाँ पर अगर आपके पास में टूर्नामेंट में 17 टीमें पहुंची हुई है तो भाई 17 टीमों के लिए आप कितनी 22 देंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए 17 का थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। देखिए n-1 तो होता है आपका मैच निकालने का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कितनी बाई है वो दी जाएंगी। अगर 17 टीमें आपके पास में आती तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि जो 17 है 17 से बड़ा आपके पास में 2 की पावर कौन सी है, तो 2 4 8, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होते जाएं 2 4 8 16 और 32। यहाँ तो आपका 17 से बड़ा है 32 और जो आपका 17 से छोटा है 16। तो 16 को आपने रिलाई नहीं करना है, आपने क्या कर देखना है 32 को देखना है। और 32 में से आप क्या करेंगे, आप जो आपके पास में टीमें आई हुई है आप इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो देखिए मेरे पास में आ गया 32, तो 32 को कहेंगे हम नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, क्या कहेंगे नेक्स्ट पावर ऑफ 2। अगर फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे नेक्स्ट पावर ऑफ 2। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, नेक्स्ट पावर, ठीक है, और ऑफ 2, ठीक है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है हमारे पास में 32, और 32 में से आपने क्या करना है यहां पर माइनस करना है n, माइनस n ये फॉर्मूला है। तो अब n की जगह पे आप क्या करेंगे 17 रख देंगे, और जब 17 को आप रखेंगे तो यहां पर कितना आ गया आपके पास में 15। जी हाँ 15, आप टोटल 22 देंगे अगर आपके पास में 17 टीमें हैं तो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना, और काफी ईजी रहता है, काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। कभी ना कभी जरूर लेके आऊंगा भाई, आज तो अभी फिलहाल तो टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, स्वर्ण पदक है, रजत पदक मुझे वो वहां पर जो मेजर राजेंद्र सिंह राठौड़ है उनका रह गया याद, ठीक है। चलिए माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। तो अभिनव बिंद्रा ने यहाँ पर जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड मेडल जीता, वो जीता है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। और यहाँ पर जहाँ पदक का सूखा है वो अभी यहाँ पर अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक अभी चल रहा है, और हाल फिलहाल में आज अगर हम बात करें जी हाँ ओलंपिक खेलों का 12वां दिन है और 4 तारीख, तो यहाँ पर जी हाँ जो रवि कुमार दहिया वो यहाँ पर फाइनल में पहुंच गए हैं रेसलिंग में, और उम्मीद दीजिए सिल्वर मेडल तो लेकर आ रहे हैं। सुशील कुमार के बाद में पहला सिल्वर मेडल देने के लिए तैयार है, सिल्वर मेडल तो पक्का है, लेकिन उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, तो बिल्कुल गोल्ड में कन्वर्ट करेगा, यह हरियाणा का छोरा है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई वस्तु का मार्ग क्या कहलाता। जी हाँ आपने देखिए अभी सपोज कीजिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ पर आपका फ्री एयर स्पेस है। जी हाँ बिल्कुल एयर स्पेस है, और आप क्या कर रहे हैं इसमें एक पाथ बनाते हैं, ठीक है। और पाथ कैसा बनेगा चलिए वो मैं आपको अभी बना के बता देता हूं। देखिए ये एक पाथ बन गया आपका, मीन्स आपने यहां से कोई चीज छोड़ी है, यहां से कोई चीज छोड़ी है, और ये जो आपका रास्ता तय करते हुए, ठीक है, रास्ता तय करते हुए जो आगे बढ़ रही है, तो ये जो रास्ता आपका बना है, ठीक है, जो ये गोला आपका बना है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला मीन्स आप कोई भी जो ट्रेजेक्टरी पाथ है उस ट्रेजेक्टरी पाथ को यहाँ पे कह सकते हैं जो पैराबोला आपका बनता है। और पैराबोला देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सी यहाँ पर किस एंगल पे आप रिलीज करें कि सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो कवर करें, तो आपको क्या करना है कि जो 45 डिग्री का एंगल है, जी हाँ हमेशा याद रखिएगा कि जो 45 डिग्री का एंगल है ये एक एक्यूट एंगल कहा जाता है, जहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज करते हैं तो वो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भाला फेंक हेतु रनवे की चौड़ाई कितनी रहेगी। तो भाई यहाँ पर देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो आप बुक्स में से पढ़ते हैं वहां पर भी प्रिंट मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो प्रिंट मिस्टेक यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिखा हुआ कि 4.3 मीटर होता है, तो 4 मीटर का रनवे, जी हाँ रनवे का जो चौड़ाई होती है वो 4 मीटर की रहती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हैमर थ्रो हेतु बनाया गया केज की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जी हाँ जो आपका हैमर थ्रो आपका फेंकने के लिए जो केज बनाया जाता है, सपोज कीजिए कि ये आपका एक हैमर थ्रो का यहाँ पर आपका सर्कल बना हुआ है, ठीक है, आपको इस डायरेक्शन में अपना यहाँ पर क्या करना है थ्रो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाहर आपने देखा होगा कि ऐसे एक जाली लगी हुई होती है, ठीक है, मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं केज के बारे में। तो जो केज होगा उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये कम से कम आपकी 7 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, तभी आप हैमर थ्रो की अनुमति देते हैं। और आप जहां टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर अभी जो इवेंट्स चल रहे हैं वहां पर ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स में देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 52। जी हाँ यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और अगर अभी तक मूड नहीं बनाया सब्सक्राइब करने का तो सब्सक्राइब करने का मूड भी बना लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हॉकी मैदान में कुल कितने झंडे होते हैं। तो हॉकी के मैदान में आपके 4 फ्लैग लगे होते हैं, और कॉर्नर पर ये आपके फ्लैग रहेंगे, और अगर
अगर आप हॉकी का मैच अगर आप आज आपने देखा है, सेमीफाइनल हुआ था भारत वर्सेस अर्जेंटीना। जी हाँ, भारत 2-1 से हार गया, लेकिन अभी ब्रॉन्ज की दावेदारी है वो चल रही है। और जी हाँ, महिलाएं जो हमारी यहाँ की लड़कियां हैं, छोरियां हैं, इन छोरियों ने इतिहास रच दिया है 41 साल के बाद में। जी हाँ, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है 3 बार की चैंपियन, उसको हराते हुए यहाँ पर सेमीफाइनल और पहली बार इतिहास रचा है। चलिए, हार गए कोई बात नहीं, और हार और जीत मीन्स यहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस है भारत की टीम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि गोनियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो गोनियोमीटर है अभी अभी हमने देखा था, तो ये आपका किया जाता है जोड़ों के कोण को मापने के लिए। जी हाँ, जो आपके जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स के अंदर कितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए यहाँ पर आपका चेक किया जाता है गोनियोमीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है। तो इसका जो कथन है किसने जो कथन है किसने दिया, स्टेटमेंट किसकी है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है पठार। पठार का मतलब है कि जब आप लर्निंग कर रहे हैं, जी हाँ, लर्निंग जब आप कर रहे हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो जो ये आपका बिल्कुल पैरेलल आपकी लर्निंग ना हो रही है, ना घट रही है, ना बढ़ रही है, तो जो ये आपका बिल्कुल एक सीक्वेंशियल लाइन बनती है, इसको क्या कहा जाता है, प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, प्लेटू का मतलब है पठार। तो सीखने के अंदर जो पठार आता है, इसकी जो अवधारणा यहाँ पर मानी है, ये रॉस का कथन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, अगर पठार न आए तो सीखना भी कुछ नहीं है। चलिए, मीन्स यहाँ पर जो सक्सेसफुल है उसके साथ में फेलियर भी जरूरी है, तभी आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री कप है ये आपका हॉकी से रिलेट करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह दोबारा पढ़ता हूँ। सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है कि भाई जो सीखने वाले के लिए एक जरूरी है कि जो उसके काम की चीज नहीं है उसको तो क्या करे, भुला दे, और जो उसके काम की है, जो उसकी लर्निंग में पॉजिटिव यहाँ पर प्रोग्रेस लेकर आए, तो ये कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। तो भाई डेफिनेशन जरूर याद करके जाइएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे साथी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं, काफ़ी उम्मीद है मुझे आपसे। जैसा अभी टोक्यो ओलंपिक के अंदर हम 127 खिलाड़ियों के दल से उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ पर जितने भी हमारे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड जो डीएसएसबी की तैयारी करें, मेरी उन सबसे उम्मीद है कि भाइयों बहुत अच्छा करिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। जी हाँ, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि फॉर्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार का संकेत होती है। तो जो पीली झंडी होती है आपका फॉर्मूला रेसिंग के अंदर, जी हाँ, जो कार रेसिंग होती है उसमें जो आपको पीला संकेत दिया जाता है फ्लैग के द्वारा, तो ये होता है आपका धीमा होने के संकेत। जी हाँ, धीमे हो जाइए, यहाँ पर आपको कुछ खतरा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है। तो दूध का खटास, जी हाँ, दूध खट्टा हो जाता है और फट जाता है, तो ये होता है आपका जीवाणुओं के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हेपेटाइटिस बी वायरस निम्न में से किस रोग के लिए जिम्मेदार है। तो हेपेटाइटिस बी, जी हाँ, आप इसको कह सकते हैं पीलिया, ठीक है, जॉन्डिस, या फिर आप इसको कहिएगा हेपेटाइटिस बी को कहा जाता है काला पीलिया। तो जो हेपेटाइटिस है इसके भी 5 कैटेगरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ABCDE, ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी रहेगी हेपेटाइटिस की। और जॉन्डिस है इनका सबसे अलग एक परिवार का ही सदस्य है, जो लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर सिरोसिस, ठीक है, और फैटी लीवर, तो ये सभी चीजें आपकी लीवर से रिलेट कर रही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है। तो जो सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है तो ये है आपका गैजेट डेलो स्पोर्ट्स, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ है। तो जो कॉर्पोरेशन स्टेडियम है ये आपका है चेन्नई के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इनसाइड ट्रैक किसकी आत्मकथा है। जी हाँ, इनसाइड ट्रैक थ्योरी जो दी गई है ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कार्ल लुईस है इन्होंने कहा इनसाइड ट्रैक, ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि चकोला गोल्ड कप ट्रॉफी किससे संबंधित है। जो चकोला आपका गोल्ड कप ट्रॉफी है ये आपकी पोलो खेल से रिलेट करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि कुष्ठ रोग या कोड किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो जो कुष्ठ है या फिर कोड का रोग है ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है, ठीक है, लेप्रोसी इसको फिर कहा जाता है। जी हाँ, लेप्रोसी भी कहा जाता है कुष्ठ रोग को इंग्लिश के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है। तो जो ऐशबाग स्टेडियम आपका बनाया गया है ये भोपाल के अंदर है, और भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है वो किसने बनाया था पहला। जी हाँ, पहला कौन है खिलाड़ी, तो ये है हर्षल गिब्स। हर्षल गिब्स के बाद में युवराज सिंह, और युवराज
अवतार सिंह के बाद में किरण पोलार्ड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय पर्वतारोही चढ़ी थी तो कौन सी थी। जी हाँ, पहली भारतीय पर्वतारोही तो कौन है, तो इनका नाम है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि खारे पानी के लगातार सेवन से कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर आप ज़्यादा खारे पानी का सेवन करते हैं, जी हाँ, पानी पीने के लायक नहीं, तो उससे फ्लोरोसिस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि विलियम हार्वे ने खोज की थी। जी हाँ, विलियम हार्वे ने खोज की है रक्त परिसंचरण संस्थान की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि वसा के इमल्शन का कार्य करता है। जी हाँ, वसा के इमल्शन का मीन्स है कि यहाँ पर जो वसा है उसको डाइजेस्ट करने का काम है कौन करेगा, तो ये है आपका पित्त रस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिकेट को पहली बार और अंतिम बार किस ओलंपिक में शामिल किया गया, तो ये 1900 में शामिल किया गया था और दो ही देशों के बीच में खेला गया था, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन। और उसके बाद में यहाँ पर एक ही मैच में यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है वो तय की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा खेल पूर्व में गोसिमा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर गोसिमा नहीं, वहाँ पर गोसिया लिखा था, तो आप उसको गोसिमा पढ़िए। ठीक है, तो जो गोसिमा है ये कहा जाता है टेबल टेनिस को। ठीक है, और वीप वैप भी आपने नाम देख लिया और उसके साथ में पिंग पोंग। ठीक है, तो ये टेबल टेनिस के नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि एड्स का जन्मदाता, जी हाँ, एड्स का जो जन्म स्थान है वो कौन से स्थान से माना जाता है, कौन से देश से माना जाता है, तो ये अफ्रीका से माना जाता है। और बंदरों के अंदर पहले ये बताया गया कि पहले बंदरों में आया। अब आया किसके अंदर है ये भी तो भाई किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो रिसर्च स्टडी है वो ये बताती है कि अफ्रीका से है जो एड्स है ये फैला है। और एड्स डे है वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो जो अनुवांशिकी का पिता है इसको कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ, जिन्होंने आपकी 10th क्लास के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो मेंडल का जो बीन प्रिंसिपल है वो इसी से रिलेट करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि रमन मैगसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जो बुद्धि लब्धि को मापने का फॉर्मूला क्या है, तो माफी चाहूंगा बोलते वक्त सांस के थ्रू मच्छर अंदर चला गया, क्योंकि मैं बाहर आपके लिए लाइव क्लासेस लेता हूं। तो जो आपकी बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि को मापने का जो तरीका है ये है आपका बुद्धि लब्धि बराबर है आपका मानसिक आयु और उसके बाद में आप डिवाइड कर दीजिए उसको शारीरिक आयु से और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका बुद्धि लब्धि के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि बेसबॉल किन दो खेलों का मिला जुला रूप है, तो जो बेसबॉल है ये आपका क्रिकेट और राउंडर्स का मिला हुआ रूप रहेगा। ठीक है, बेसबॉल, और बेसबॉल अमेरिका का यहाँ पर राष्ट्रीय खेल, ये भी याद रखिएगा। 25वीं खेल किस मुगल सम्राट के समय में प्रचलित था, तो जो 25वीं खेल आपका खेला जाता है ये आपका अकबर के टाइम पर प्रचलित था भारत के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेसडे ने किस स्कूल की स्थापना की थी, तो जो स्कूल का नाम था ये था आपका फिलेंथ्रोपियम। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपियम आप इसको कहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी के जो आपकी शारीरिक शिक्षाविद थे, आप ये कह सकते हैं कि जो जर्मनी के अंदर शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले जॉन बर्नार्ड बेसडे ने यहाँ पर इसकी स्थापना की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा और इसके बाद में भी 2 क्वेश्चन, जी हाँ, क्योंकि दिल मांगे हर बार मोर। तो चलिए, मोर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जी हाँ क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा के खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो जो शिक्षा के अंदर जो खेल प्रणाली है ये श्रेय जाता है लाने का ग्यूलिक को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्लास्टिसिन बोर्ड किस खेल से संबंधित है, तो जो प्लास्टिसिन इंडिकेटर, ठीक है, प्लास्टिसिन बोर्ड या फिर प्लास्टिसिन इंडिकेटर आपका यूज किया जाता है ये आपका लंबी कूद के अंदर यूज किया जाता है। लंबी कूद में एक होता है आपका टेक ऑफ बोर्ड, और टेक ऑफ बोर्ड से ठीक आपका आगे ऐसे एक आपका यहाँ पर लगा रहेगा, और जैसे ही खिलाड़ी इसको टच करता है तो आपका ये कह सकते हैं कि फाउल हो जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनाटॉमी ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ है यहाँ पर आपका काटना। ठीक है, चीरना या फिर काटना एनाटॉमी का मतलब निकलता है। ठीक है, एना का मतलब होता है चीरना और टॉमी का मतलब है उस चीज़ की फिर स्टडी करना, मीन्स आप शरीर की यहाँ पर चीर फाड़ करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, तो ये आपका एनाटॉमी। तो ये थे आज के जी हाँ 80 क्वेश्चन। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और जी हाँ अपने दोस्तों के साथ में मिल बैठ के देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम हैं आपके लिए सिर्फ और आपके लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए बने हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।